नमस्कार, आप देख रहे हैं कानून जंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ तान्या शर्मा। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अमौर प्रखंड के बंगरा में मेहदीपुर पंचायत में मुखिया अब्दुल कुद्दूस ने अपने 5 साल के कार्यकाल की रिपोर्ट पेश की है। उन्होंने बताया कि सड़क, नली गली, शौचालय और आवास जैसी योजनाओं पर काम हुआ है, लेकिन दूसरी ओर नदी कटाव, मनरेगा मजदूरों का रुका भुगतान और प्रशासनिक देरी अब भी बड़ी समस्या बनी हुई है। 2023 की आग की घटना के पीड़ितों को अब तक मुआवजा नहीं मिलने पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। मुखिया ने पंचायत भवन, इंटर कॉलेज और सभी पात्र परिवारों को आवास देने की मांग के साथ जनता से दोबारा मौका देने की अपील की है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि इन वादों पर कितना अमल हो पाता है। नमस्कार, आज हमारी कानूनी जंग की टीम दिल्ली से चलकर पहुंची है बिहार, और बिहार के पूर्णिया जिले के आमौर ब्लॉक के अंतर्गत बंगरा मेहदीपुर पंचायत में, जहां आप जानते हैं कि बिहार में पिछले 2021 में चुनाव हुई थी। अब चुनाव का समय 2026 में है, और ग्राउंड रिपोर्टिंग से जानते हैं कि जो मौजूदा मुखिया हैं हमारे साथ बात करने के लिए हैं, और इनसे जानते हैं कि आपने पिछले 5 सालों में क्या जनता से वादा किए थे और आपने कितना काम पूरा किए हैं। ये तमाम सवाल के साथ जनता का सीधा सवाल मुखिया जी से। तो स्वागत है मुखिया जी हमारे चैनल में आपका। जी, आपका भी स्वागत है हमारे यहाँ आने के लिए, इसलिए कि आप इतना दूर से चल के आए हैं। ये हमको बड़ी खुशी हुई कि आप इतना लंबा सफ़र तय करके हमारे यहाँ आए और हमारा इलाका का हाल जानने के लिए कि किस तरह का है, इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। चलिए मुखिया जी, एक संक्षिप्त परिचय आपका जानते हैं कि आपने पहली बार कब चुनाव लड़े, क्यों मुखिया चुनाव लड़ना शुरुआत किए, इससे पहले क्या करते थे, क्योंकि आपके संघर्ष का थोड़ा सा कहानी जानते हैं। जी, सबसे पहले कि हम बाहर में रहते थे, उसके बाद जब देखे कि गांव और पंचायत का बुरा हाल है और बहुत सारी समस्या है, तो फिर फर्स्ट टाइम हम वार्ड पंच में चुनाव लड़े, तो उसमें हमको कामयाबी मिला। तो फिर ग्रामीणों का कहना हुआ कि आप मुखिया का चुनाव लड़िए। तो पहली बार जब मुखिया का हम चुनाव लड़े तो उसमें जो हम 6-7 वोट से हार हो गया। फिर मैदान में रहे, जनता का सेवा किए। फिर दूसरी चुनाव लड़े तो बराबर वोट हो गए। तो लॉटरी खेलने की बात थी, फिर उसमें रिकाउंटिंग में हम हार गए। फिर हम केस भी किए। उसके बाद 2.5 साल के बाद फिर रिकाउंटिंग हुआ जज सबके यहाँ। फिर ये तीसरी चुनाव में, और ऊपर वाला का भी देन हुआ और जनता का भी मेहरबानी हुई, तो जो उन्होंने अपना भारी मतों से हमको कामयाब बनाया। मुखिया जी अपना नाम थोड़ा बताएंगे। मेरा नाम अब्दुल कुद्दूस। तो मुखिया जी, अब्दुल कुद्दूस जी का छोटी सी कहानी सुने कि कैसे संघर्ष, पहले वार्ड सदस्य का चुनाव लड़े और फिर लगातार 2 बार चुनाव हारने के बाद हिम्मत नहीं हारे, जनता के बीच रहे, जनता के साथ रहे और उनका सेवा करते रहे, और तीसरी बार कामयाबी मिली। लेकिन आप जानते हैं मुखिया जी कि आपने जनता से जो 5 साल पहले वादा किए थे, लगातार 2 बार हारने के बाद तीसरी बार जनता आपको चुना, तो कौन कौन सा ऐसा काम है जो कि आप पूरा कर चुके हैं और कौन ऐसा काम है जो कि अभी बच चुका है, ये जनता का सवाल है। काम तो बहुत सारा था हमारा यहाँ। सबसे बड़ा जो समस्या हमको जो दिख रहा है वो नदी का है। नदी का कटाव लेके हम काफी परेशान रहे। काफी किसान का उसमें जमीन कट जाता है और रहने का जो आवासीय घर है वो कट जाता है। आज भी कर रहा है। इसका कई बार हम मुद्दा भी उठाए और कई बार स्थल पे काम भी हुआ, मगर वो कार्य सक्सेस नहीं हुआ। अभी भी घर कटने के कगार में है, और इस बात से हम अभी भी चिंतित हैं कि आने वाला जो सैलाब आएगा, अभी तक उसमें कार्य फिर चालू नहीं हुआ है। ना जाने किस तरह का भयावह रूप होगा, उन लोगों का फिर घर कट जाएगा, कहाँ उन लोगों का रहेगा, उस उनका रहने का आशियाना होता है। इस बात से हम बहुत ज्यादा चिंतित हैं। तो क्या आप इस काम को कुछ पूरा किए हैं या अभी भी चिंता में ही हैं? जी, अभी भी चिंता में है। दूसरी है कि ये सैलाबी इलाका है और फूस का मकान हमारा एरिया में काफी है। तो मुखिया बनने के बाद अभी तक जो सर्वे हुआ है प्रधानमंत्री आवास के लिए, वो सर्वे का सूची अभी तक जारी ऑफिशियल रूप से नहीं किया गया है। ना तो कोई आवंटन का भी हम लोग 8 साल लगाए हुए हैं, ये उम्मीद था। और हम चुनाव से पहले वादा भी किए थे कि अगर हम बन जाते हैं तो जितने लोग उनका लाभुक है, कच्चे घर में रह रहे हैं, उन लोगों को आवास दिलाने का हम काम करेंगे। मगर कितना आवास दिलवाए? जी, अभी तक हम नहीं दिला पाए हैं, चूंकि हम जब से बने हैं तो मिला ही नहीं है। मात्र 2-4 महादलित में दिया था, उन लोगों को दिए थे। और उसके बाद जो सर्वे हुआ है तो अभी तक फंड कुछ आया ही नहीं है, ना तो सूची अभी तक फ्रेश हुआ है।
सरकार के द्वारा अभी तक नहीं मिला है या आपके कहीं मतलब आपके द्वारा नहीं दे पाए हैं? सरकार के द्वारा नहीं मिला सर। सरकार के द्वारा नहीं दे पाया, जी। लेकिन सरकार तो कहते थे कि केंद्र सरकार 2022 में सबका पक्का मकान, चूंकि आप 21 में ही चुन करके आए, तो क्या सरकार झूठा है? इसका मतलब सीधे तौर पर आप प्रतिनिधि मुखिया है तो आपको केवल जनता से आपने वादा किया, पूरा नहीं किया, आप एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, तो सरकार को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? ये जी, सरकार को तो हम दोष नहीं देंगे, इसलिए दोष नहीं देंगे, इससे जो पहले मुखिया था, हमारा पंचायत में जो सर्वे होना था वो सर्वे नहीं कराया, जो इसका वजह से यहाँ का जो है सूची जीरो रह गया। अच्छा, तो हमारे बनने के बाद कोई पिछला सूची बना हुआ ही नहीं था कि जो हम दिला पाए। तो सूची नहीं था तो सरकार देता कहाँ से? हमारे बनने के बाद अभी सर्वे जो हुआ है इसमें 12-13 आदमी का नाम सूची में है। अब ये लिस्ट जाएगा तो अभी आगे देखिए क्या होता है। और ऐसा कौन सा काम, आपने आवास की बात की, और ऐसा काम जनता से आपने वादा किया था, दावा किया था मैं कराऊंगा, लेकिन अभी वो कर चुके हैं कुछ और कुछ बाकी है? जैसे हमारे यहाँ रोड की काफी कमी थी, अभी हमने काफी रोड बनाया है, नाली भी बनाया है, कुछ बनने के लिए बाकी है, मगर यह है कि फंड में पैसा भी नहीं है कि जो हर काम को पूरा कर सकते हैं, कुछ बाकी भी रह गया है। मुखिया जी, जब फंड की बात करते हैं तो आपके फंड में कितने पैसे और कितने फंड तक अभी कितने काम करा चुके हैं आप अपने फंड से? जो भी राशि सरकार द्वारा भेजा था, कितना आया 5 सालों में, कितना एक अनुमान था, कितना करोड़? उनका तो अलग अलग हिसाब, वो तो सारा डाटा सचिव साहब रख रहे हैं, ठीक है, उनके पास पासबुक रहता है, वो अप टू डेट होता है। तो अभी फिर कुछ पैसे आए हैं तो फिर होगा तो बता पाए। यानी आपने जो भी फंड आया जनता तक पहुंचाया। शौचालय की बात होती है, आपने जल जमाव की आपने बताया कटाव के लिए, लेकिन शौचालय कितना बनवाए? आवास की बात तो आप कर ही दिए। जी, शौचालय भी बनवाए हैं और कुछ जो व्यक्तिगत शौचालय है वो लोग लाभुकों को लाभ दिलाए हैं, और एक स्कूल का एक बाउंड्री किए, बहुत काफी दिन से वो पड़ा हुआ था, खुला था, मनरेगा भवन बनवाया, एक आंगनबाड़ी केंद्र बनाए, और जो भी सरकार द्वारा राशि दिया जाता तो जमीन पे हम उतारने की कोशिश किया और उतार दिए। एक सवाल अक्सर है कि मुखिया बनने से पहले जो उत्सुकता लोगों में होता है कि मैं मुखिया बनूंगा तो ये काम करके दिखाऊंगा, ये अपना होता, आप में भी होता हुआ ये क्यूरियस, तो क्या वो काम, क्या संघर्ष करना पड़ता है एक मुखिया को जनता के बीच में रह करके? जनता तो सर एक रोज वोट कर देते हैं और मुखिया को 5 साल जनता का हित के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आपके लिए सबसे बड़ा संघर्ष क्या रहा अभी 5 सालों में? 5 साल में हमारे लिए सबसे ज्यादा संघर्ष है कि जो कच्चे घर में जो लोग रह रहे हैं और उसको हम आवास नहीं दिला पाए, ये हमारे लिए बड़े अफसोस की बात है। यदि फिर से जनता आपको चुनती है, फिर से मौका देती है, तो क्या उस काम को पूरा कराएंगे या कौन ऐसा काम बच गया जो पूरा कराना चाहेंगे? जी, हमारे यहाँ लगभग रोड नाली का काम तो लगभग हो गया, थोड़ा बहुत कहीं बचा हुआ है, ये काम तो लगभग पूरा होने पे है। और मेन हमारे यहाँ समस्या एक नदी है, फिर बोल रहे हैं नदी के बारे में। दूसरी हमारे यहाँ समस्या है कि जो आवास वाला जो प्रॉब्लम है, और सरकार ये योजना बहुत अच्छा चलाया था, हमारे टर्म में चलाया, जो गरीब लोग हैं, बीपीएल धारी है, अब वो बेचारे के पास 2-4 डिसमिल जमीन है, वो कमाते हैं खाते हैं, अगर वो कहीं दूसरा जगह आवासीय घर बनाना चाह रहा है, वो गड्ढा जमीन है, ये सैलाबी एरिया है, उस जमीन को वो नहीं भर पा रहे हैं। तो पहले योजना था सरकार का कि सरकार के द्वारा भरा जाता था, वो अच्छा योजना था, मगर वो योजना भी बंद हो गया है। और दूसरी समस्या बड़ा क्या हो गया कि मनरेगा से जो है नया का निर्माण, सड़क का निर्माण होता था, नया सड़क कहीं बनाना होता था तो मनरेगा से ही बनता था वो, और मनरेगा में जो अभी ये फेस वाला जो मामला आ गया है, मजदूर साइड पे जाते हैं, अब वो दिन भर वो काम करेगा, उसका फेस काम नहीं करता है तो वो फिर दूसरे दिन काम में जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि भाई हम काम के, मेरा फेस नहीं लिया तो मेरा मजदूरी बनेगा कहाँ। ये बड़ा समस्या आ गया मनरेगा में। मनरेगा की समस्या है। एक और सवाल है आपसे, और सवाल ये है कि जनता मुखिया को भी चुनती है, जनता विधायक को भी चुनती है, जनता सांसद को भी चुनती है, काम सभी जनता के लिए करना है, लेकिन क्या एक मुखिया को विधायक और सांसद अपने पिछले 5 सालों में कितना मदद मिलता, और आप यदि जनता काम के लिए गए मुखिया, विधायक और सांसद के पास, तो कितना रिस्पॉन्स मिला यहाँ का विधायक और सांसद से? विधायक का तो हमारे यहाँ 2-3 सड़कें बनी हैं। क्या उनका मतलब कुछ सपोर्ट मिलता है आपको कि ये काम लीजिए मुखिया जी आप कराइए? अब सपोर्ट क्या मिलेगा, हम तो ये जान रहे कि हमारे यहाँ जो आग लगी थी 23 में जो गरीब लोगों का झोपड़ी जला, रहने का घर जला है,
उनको अभी तक राशि नहीं मिला है। अभी अफसोस तक नहीं की बात है, अफसोस की बात है। ऐसे हालात में ऐसा करता है कि हम लोग शर्म से डूब के मर जाए, चाहे इस इलाका का मुखिया हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, हम लोगों को शर्म से पानी में डूब मरने की जरूरत है। देखिए, एक मुखिया जो जनता के लिए चिंतित हैं और विधायक और सांसद को भी कोसते हैं, क्योंकि उनके पास जाते हैं सांसद और मुखिया विधायक से कितना आपको सपोर्ट मिला इस काम को लेकर के, यदि जनता उनके जाते हैं उनके पास तो ये अगलगी वाला मामला को लेके हम विधायक को भी लेटर लिखे, क्या बोले? तो बोला कि ठीक है मिल जाएगा। कई बार अंचल अधिकारी से भी मिले, बोला कि ठीक है मिल जाएगा। एसडीओ को आवेदन दिए, फिर बोला कि मिल जाएगा। फिर यहाँ से जिला गए, एडीएम से मिले, बोला कि फिर मिल जाएगा। सबसे बड़ी लापरवाही किसको मानते हैं? अब सिस्टम है या अधिकारी लोग है, ये हम कैसे बता पाएंगे, क्योंकि जहां भी गए तो बोलता है कि मिल जाएगा, मगर 23 का जो लाभार्थी अब तक उनको नहीं मिला है, अभी तक नहीं अभी तक नहीं मिला है। यहाँ के पेपर में भी अगर देखना चाहेंगे तो हम पेपर में भी आपको दिखाएंगे, पेपर में भी छपवा है। और डीएम साहब से मिलने लगे, हमारा अभी पर मेरे पास आवेदन लिखा हुआ है लेटर पेड में। इत्तेफाक हुआ कि 2 रोज गए हम, डीएम साहब से मेरा मुलाकात नहीं हुआ, गए और डीएम साहब कोई इमरजेंसी काम से वो निकल गए, तो फिर मेरे उनसे बात नहीं हो पाई। एक और काम आपके पास, आपने मनरेगा का, आवास का, शौचालय का, सड़कें की बात की, नाली की बात की, लेकिन एक और होता है कि 7 जल निश्चय योजना के तहत बहुत सारे काम दिया गया था। स्ट्रीट लाइट की भी लगाया गया था, आपके पंचायत में भी है, या कचरा साफ करने का जो है यंत्र उसको भी दिया गया था, साइकिल वगैरह। उसकी क्या स्थिति है और क्या मानते हैं कि ये सरकार का सही योजना है या फेल्योर योजना है? सफाई के लिए योजना सरकार की सही है, मगर जब ये पंचायत को पूरा काम सौंपेगा कि जो कर्मी लोग हैं काम करेगा, उसको जब समय पे पैसा मिलेगा तब ना उससे काम टाइट होके हम लोग कराएंगे। जब उसको समय पे पैसा ही नहीं मिलता है तो हम लोग भी मजबूर हो जाते हैं कि उससे क्या कहें। तो यानी वो कर्मी सीधे नकार दिया जाता है कि हमको पेमेंट नहीं मिला तो काम कैसे करें? हाँ, थोड़ा लापरवाही रहता है, जो उनको अंदर जोश होना चाहिए वो न है। आप पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड, जनता आपकी सुन रही है, जनता आपको देखेगी, आप क्या सही बोले हैं क्या है, जनता कमेंट भी करेगी, लेकिन कौन ऐसा काम बच गया जो पूरा कराएंगे और जनता के मैसेज अंत में क्या देना चाहेंगे? हमारे पंचायत में अभी पंचायत सरकार भवन नहीं बना है, बहुत सारी काम से लोगों को ब्लॉक जाना पड़ रहा है। पंचायत सरकार बनेगा, हॉस्पिटल होना चाहिए, और उसके बाद एक बड़ा कॉलेज भी होना चाहिए। तो क्या आप अपने कार्यकाल में इसको मांग किए थे? ये सब मांग किए हैं कई बार। हमारे यहाँ पंचायत सरकार भवन की जमीन के लिए नापी भी हुआ है, मगर वो थोड़ा सा जमीन सरकार बिहार की है, कुछ आवेदन वगैरह हो जाता है, जिसका वजह से भी वो पूरा नहीं हो पाया है। चुनाव का अब समय भी आ रहा है, एक अपील जनता से क्या करना चाहेंगे आप? हम जनता से ये भी अपील करना चाहेंगे कि हमारे मुखिया बनने के बाद आज तक हम जनता के बीच से कहीं नहीं गए हैं। बहुत सारे मुखिया होता है, कभी टूर में भी जाते हैं, घूमने भी जाते हैं, इधर उधर भी जाते हैं। हम हमेशा जनता के बीच में रहे, चाहे वो रात में 10 बजे आए, 12 बजे, जो भी समय आ जाए, उनको जरूरत पड़ जाता है, हम उनके लिए खड़ा रहते हैं। तो देखिए, ये मुखिया हैं बंगरा मेहदीपुर के और मौजूदा मुखिया हैं अब्दुल कुद्दूस जी। इन्होंने अपनी बातों को बेबाकी से पिछले 5 सालों में क्या काम करा है, चूंकि अब चुनाव का समय नजदीक आया, अपनी बातों को बेबाकी तरीके से रखे। बाकी बात आप जनता क्या कहते हैं, आपकी बातों को मैंने मुखिया जी से पूछा, आपकी क्या रहती है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं एसके आनंद, कानूनी जंग, कैमरामैन सोनू सिंह के साथ, धन्यवाद।